ओम शांति। आज सतगुरुवार का विशेष भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा सुनते हैं। आज सतगुरुवार के दिन विशेष आप बच्चों की याद लेकर के वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखती हूँ कि अलग अलग प्रकार के तपस्या के ऐसे छोटे छोटे स्थान बने हुए थे जिसमें बच्चे तपस्या कर रहे थे। कहाँ पर तपस्या का था और एक साइड में पुरुषार्थ कर रहे थे और तीसरी साइड में देखा कि ज्ञान के बहुत सारे ऐसे डायमंड्स दिखाई दे रहे थे। कई बच्चे डायमंड्स को चुन चुन करके सेट कर रहे थे और बाबा पीछे पर्दे के पीछे खड़े होकर बच्चों का पुरुषार्थ, तपस्या, ज्ञान रत्नों का अनुभव देख रहे थे और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा पर्दे से बाहर आए और चारों ही तरफ बाबा ने दृष्टि दी और बाबा की दृष्टि से उनको इतनी शक्ति मिल रही थी कि वो अपने पुरुषार्थ से अच्छा ही करने लगे और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि एक तरफ जहां तपस्या कर रहे थे वहां सामने से एक बहुत सुंदर प्लेन आता है, सजा सजाया, और उसको देख करके हर एक सोचता है कि मैं इस पर बैठूं। और कई उसको पकड़ने की और बैठने की कोशिश करते हैं और जैसे ही बैठना चाहते हैं तो जैसे ही बैठते उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जिसमें था मनमत और माया के विचलित करने वाली बातें। उसमें जैसे ही बैठते हैं तो वो प्लेन शेक करता ऊपर कभी नीचे। फिर दूसरी तरफ क्या देखा कि जहां पर वो ज्ञान रत्नों का डायमंड से खेल रहे थे वहां पर सुंदर सुंदर खिलौने और सुंदर सुंदर ऐसे कलर की चीजें थी और बच्चा क्या करते थे कि उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और जैसे ही पकड़ते तो वो उसके साथ ऊपर की ओर उड़ जाते और उड़ करके उनको लगता था कि हम कहाँ बैलेंस हैं, तो वो बहुत जोर से एकदम ऊपर की ओर उड़ते तो चिल्लाते कि बाबा हमें बचाओ। और तीसरी तरफ देखते कि कुछ थोड़े ऐसे बच्चे जहां एक थोड़ी सी लाइट, और वो लाइट की इतनी शक्ति थी उसके चारों ही तरफ से लाइट ही लाइट और लाइट का कार्य था, उसे एंजल्स दिखाई दे रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने दोनों हाथ ऐसे किए तो सब बच्चे एकदम बाबा के सामने पहुंच गए। तो बाबा मुस्कुरा करके दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा कि देखो, बच्चों ने अपने अंदर लक्ष्य अच्छा रखा हुआ है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज्ञान का मनन भी करते रहते हैं, लेकिन अभी समय अनुसार कुछ ऐसी बातें आ रही हैं। समय बच्चों के सामने भिन्न भिन्न रूप में माया के रूप ला रहा है। एक तो माया अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों को बदलकर बच्चों के सामने आती हैं और जैसे ही वो अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं तो बच्चे अपने लक्ष्य को कभी कभी भूल जाते हैं। तो माया का आजकल इस प्रकार से प्रभाव में सबको ऐसा भारी झूठा प्रलोभन दे करके अपनी ओर आकर्षित करती है। और दूसरी बात कि अभी माया के कई ऐसे रूप हैं जो बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए उसमें कई बार मनमत मिक्स कर देते हैं, तो वो उनको जो प्राप्ति हो रही है वो प्राप्ति
करते हुए माया धीरे से गिराने की ज्ञान में मनमत मिक्स करने से वो उनको ऊपर से ऊपर की ओर थोड़े टाइम के लिए ले जाती, लेकिन बीच में उनको लटका देती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि ये समय जो है एक तरफ अच्छा पुरुषार्थ करा रहा है, तो दूसरी तरफ माया जो है समय का मौका देख करके बच्चों की अवस्था को देखकर उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और तीसरी तरफ जो बच्चे बाप से सच्चाई से चल रहे हैं, वो सच्चाई के कारण उस सेफ्टी में रहते हैं और बाप की छत्र छाया में रहते हैं। तो मैंने कहा बाबा, बच्चे तो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे जो हैं उनके पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है, लगन की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों को अभी क्या करना है, अपने सामने 4 बातों का ध्यान देना है, जिसको बाबा कभी कभी कहते थे विष्णु स्वरूप। तो पहले बाबा ने कहा बच्चों को, कई बार बाबा कहते हैं कि भारी विस्तार की बातों में ना जाकर बिंदी लगाने का अभ्यास जितना हो सके करें, क्योंकि बच्चे अभी विस्तार में ज्यादा जा रहे हैं और बिंदी लगाने का अभ्यास होते हुए भी समय पर बिंदी नहीं लगाते हैं। और दूसरी बात बाबा ने कही कि बाप बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, तो अपने स्वराज्य के जो संगम युग के अंदर बाप ने बच्चों को अधिकार दिए, जो शक्तियां दी हैं, उसके स्वरूप का अभ्यास करते रहें, तो शक्तियों के सामने माया स्वयं आकर के झुकेगी और वो कभी भी उसका सामना नहीं कर सकती है। तीसरी बात बाबा ने कही बच्चों को ध्यान रखना है कि सारे विश्व के अंदर साकाश देने के लिए बीच बीच में फरिश्ता या अपना अव्यक्त स्वरूप धारण करके विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशंस, शुभकामना के वाइब्रेशंस दें, क्योंकि अभी संसार के अंदर प्रकृति और परिस्थितियां बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रही हैं। इसलिए परिस्थिति और प्रकृति के खेल को देखकर बच्चों को घबराना नहीं है। ड्रामा के सीन पर अचल अडोल और बाप का साथ है और उससे बच्चे बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो फिर बाबा ने कहा कि सदा ये ध्यान रहे कि बाप मेरे दिल में है और दिल में बाप ने बच्चों को बसाया है, तो बाप के दिल तख्त पर विराजमान होने का अभ्यास करते रहेंगे, तो उस समय सदा ही हल्कापन अनुभव होता रहेगा और सफलता और बाप का साथ का अनुभव भी होगा। तो ये बच्चों को अब विशेष विशेष ध्यान देना है। कभी भी कोई बात आती है तो बाबा के दिल में दिल तख्त पर बैठकर बाबा को, बच्चों को क्या करना है, दिल की सफाई और सच्चाई, क्योंकि सच्चाई और सफाई जो है एक ऐसा साधन है जो इस तख्त पर सदा विराजमान रहेंगे, तो फिर बाप जो है हर प्रकार की परिस्थिति कुछ भी आए ऐसा पार करा देंगे जैसे कि कुछ होगा ही नहीं है और बच्चे सदा विजयी अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया और याद करते हुए बाबा ने कहा बच्चों का पुरुषार्थ तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कभी कभी माया के कारण इन बातों को पहचान नहीं पाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा को जिनके निमित्त विशेष भोग था, याद प्यार था, बाबा को दिया। बाबा ने कहा उनका याद प्यार तो बाबा के पास पहले से पहुंच ही गया है। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए, दृष्टि देते हुए
बाबा ऐसे सबको वरदान देते हुए मुस्कुरा भी रहे थे। कहा कि बच्चों के में जो भी करते हैं तो उन बच्चों को विशेष शक्ति भी मिलती है और अनुभूति भी होती है। सबको फिर बाबा ने याद दिया। तो ये था बाबा का भोग संदेश विशेष, जो बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए कितनी सुंदर श्रीमत दी है कि बच्चे, समय आ गया है और माया भिन्न भिन्न रूप दिखा रही है, इसलिए हमें सावधान रहना है, अटेंशन देना है अपने पुरुषार्थ पर। यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। तो ये था विशेष भोग संदेश जो सभी बाबा के बच्चों ने सुना। ओम शांति।